ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 23 मार्च 2025। तो आज बाप दादा मधुबन में आकर जो मुरली चलाए हैं एक सकातन के आधार से परमात्मा शिव, उसकी रिवाइज डेट है 2/11/2004 मधुबन माउंट आबू। वहां से मुरली चलती है जो पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज में जाती है। सुनते हैं बाबा आज हमसे क्या रूबरू हो रहे हैं। तो बाबा ने टाइटल दिया स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। क्या बात है, पूरे टाइटल में पूरा इंडेक्स समाया हुआ है पूरे चैप्टर का। तो स्व उपकारी बनो, अपने ऊपर उपकार करना है, अपने आप को हर क्यों क्या किंतु परंतु इसका उसका से बचा के रखना। और अपकारी पर उपकार करो, जो आपका धिक्कार करता है, जो आपको पसंद नहीं करता, उस पर उपकार करो। सर्व शक्ति और सर्व गुण संपन्न भरपूर दाता बनो। चलिए सुनते हैं। तो आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, चाहे वह शरीर रूप से सम्मुख है, चाहे सूक्ष्म रूप से कहीं भी दूर दूर में बैठे हैं। क्योंकि भगवान के पास एक ही बार में पूरे विश्व के 140 कंट्री की आत्मा तो नहीं आ सकते ना, मधुबन माउंट आबू में, शांतिवन में। तो हम सभी जिसका टर्न होता है वो लोग वहां पहुंचते हैं, और बाकी जितने लोग हैं बच्चे, वो सब घर बैठे अपने टीवी सेट पर देखते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं, जो स्थूल रूप से यहाँ पे मौजूद है वो तो मेरे सामने है ही, लेकिन जो दूर दूर से भी मुझे फील कर रहे हैं, मुझे कहीं भी देख रहे हैं, हाँ, या कुछ काम भी कर नहीं भी देख रहे टीवी, लेकिन मन में है कि बाबा आया है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, भगवान उनको अपने पास बैठे देख रहे हैं। हर बच्चे का स्नेह बाबा को समीप से अनुभव हो रहा है। आप सभी बच्चे भी बाबा की स्नेह के में ही तो यहाँ बैठे हो ना, स्नेह में ही तो बैठे हो ना सभी। तो बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में भगवान का स्नेह समाया हुआ है, हर एक दिल से निकल रहा है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। यह स्नेह का गीत बज रहा है ना सभी के अंदर। सभी कमेंट में शेयर करेंगे जिसके जिसके मन में ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो स्नेह ही इस देह के बंधन से न्यारा बना देता है, इस शरीर से उपराम कर देता है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वह माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह में माया नहीं आती, क्योंकि स्नेह में ना सच्चाई है, और सफाई और सभ्यता है, निर्भयता है, निर्माणता है, और निर्माणता भी है, विनम्रता भी है, और निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव भी है। आप किसी के टूटे फूटे मन को तभी जोड़ सकते हो जब आप स्नेह में हो। ठीक है, ये बात है। तो स्नेह में तो माया आएगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं स्नेह के सब्जेक्ट में तो सभी पास है। तो एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिमान पिता द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त कर लेना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। बाबा देख रहे हैं अपनी शक्ति सेना को, कि जिनके अंदर स्नेह तो समाया हुआ है, साथ साथ सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। तो सभी बच्चों को बाबा ने एक जैसे सर्व शक्तियां दी है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ शक्तिवान बनाया हो, नहीं ना, भगवान तो मास्टर सर्वशक्तिवान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे उसको नंबरवार ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों की दिक्कत है, बाबा की दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सदा सर्वशक्ति पर अधिकार है, भगवान का वर्षा ही सर्व शक्तियां है। अब आप लोगों ने कितना कितना लिया, आने 2 आने 16 आने, ये तो आप पर है। कोई बच्चा कहता है कभी कभी यूज करते शक्तियां, सदा काल का नहीं करते। हम्म। तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से शक्तियां हाजिर हो जाती है, तो समय पर उसको यूज करो, ऑर्डर करो। अधिकारी ऑर्डर करे तो शक्तियां आती है ना। हाँ, तो किसी भी शक्ति का आह्वान करना चाहते हो तो उसे ऑर्डर करो, जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा लो। अब कौन सी शक्ति की बात कर, सर्व शक्ति अर्थात अष्ट शक्तियां। सबसे पहले है शांति की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति। ये 8 शक्तियां हैं। तो जब जब जिन जिन चीजों की, देखो हमको ये तो पता होता है कि किस किस परिस्थिति में हमको कौन सी शक्तियां यूज करनी, कहाँ पे सहन करना है, वहां पे समेटने की शक्ति नहीं, समेटने की शक्ति जहाँ है वहां सहन शक्ति, मतलब कि उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, उलट फेर नहीं कर देना। जिस शक्ति की जहाँ नीड है, जहाँ जरूरत है, वहां पर उसे कार्य में लगाओ तो सफलता निहित है, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो बस
बार-बार शक्तियों को हाज़िर करोगे ना, मतलब 10 बारी सँभाल लिया, 11वां बारी थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ, सदा-सर हाज़िर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आए, मतलब कह रही कि आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो कि बस बोला, आह्वान किया और शक्ति आ जाए। सदा हाज़िर हो, समय बीतने पर आवे तो क्या है? जैसे पुलिस के बारे में हम लोग कहते हैं ना, हाँ, जब घटना घट जाती है तब पुलिस आते हैं। सुना है ना हमने? ऐसा नहीं। जब चीज़ें हो ही गई तो फिर शक्ति को ऑर्डर में आने का क्या मतलब और शक्तियाँ पास रहने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। हुँ? इसलिए तो कहते हैं कि हमको आज जो मिला है, उसी समय पर हम भरोसा करें। हम ये सोचते रहेंगे ना कि अच्छा समय आएगा, तो उसके लिए हमारा पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। इसलिए जो मिला है, उसको अच्छा बना लो। जो शक्तियाँ मिली है ना, उसे ही यूज़ करो और उसी को ना रिफ़ाइन करो, धार तेज़ करते रहो। अगर हर श्रीमत में जी हाज़िर नहीं हो, तो हर शक्ति भी हर समय हाज़िर-हुज़ूर नहीं करेगी। सुना? ये शक्तियाँ हाज़िर-हुज़ूर कब करेगी? जब परमात्मा की श्रीमत पर हम हाज़िर-हुज़ूर रहेंगे। हर श्रीमत पर हम एकदम खरे उतरेंगे, तभी तो वो शक्तियाँ भी हमारी बात मानेगी, क्योंकि शक्तियाँ श्रीमत प्रमाण ही चलती है। कभी-कभी हाज़िर होने का ऑर्डर पालन करती है, उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। तो बाप-दादा ने रिज़ल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार हो सभी, नंबर 1 कोई नहीं है। कभी-कभी सहज लगता है उनको शक्तियों को बुलाना और कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी वो श्रीमत प्रमाण चलते हैं और कभी-कभी मनमत, परमत पे चलते रहते हैं। तारीफ़ में फँस जाते हैं। देख, तारीफ़ के बारे में बताना चाहूँगी। तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तारीफ करने वाला अपना नहीं होता और जो अपना है वो कभी तारीफ नहीं करता, क्योंकि तारीफ की पुल के नीचे ना मतलब की नदी बहती है जनरली। ठीक है, समझिएगा ये चीज। बाप दादा हर एक बच्चे को अपने समान देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं देखना चाहते, कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए और सेकंड आए, सभी चाहते हैं मेरा बच्चा तो टॉप करे। तो भगवान भी, आत्मा उनका बच्चा है, वो भी जन्म जन्मांतर का बच्चा है। कोई शरीरधारी का एक जन्म का बच्चा नहीं है, जन्म जन्मांतर का बच्चा है। तो वो हमसे कितना प्यार करते होगा, कितना उनकी भावना होगी, ये तो बस सोचने वाली ही बात है ना? फिर आगे बोलते हैं बाबा, स्थिति कमजोर है तभी परिस्थिति वार कर देती है। जब सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सदा स्वमान में रहो, खुद को मान दो और सम्मान देते चलो। कहते हैं ना, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। एक बार सम्मान दिया, अनेक बार ले लिए। तो सम्मान दो, देने की भावना पहले हो, लेने की नहीं, कि मुझे सब लोग मान दे, मुझे सब लोग समझे, नहीं। आपको पहले करना है, क्योंकि आपने ही तो बिगाड़ा हुआ है ना सारा काम, तो भी सुधारेगा भी कौन? हम्म। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत प्रमाण चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार के दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। जो सबको सम्मान देते हैं वो सहज ही स्वमान में रह सकते हैं। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वमान रटना नहीं पड़ेगा। हम्म। जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, उन दुआओं का भंडारा वो भरपूर कर लेता है। इसलिए तो बाप दादा चारों ओर के बच्चे को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि सम्मान दाता बनो, हर एक को सम्मान दो। देखिए, हम सब सजीव चीजों को तो सम्मान दे देते हैं, जैसे व्यक्ति को दे देते हैं चीजें, लेकिन निर्जीव चीजें, ये कुर्सी, टेबल, पेन, बाल्टी, मग्गा, हाँ, कलम, कंबल, ये सब क्या है? क्या इनके पास नाम नहीं है? क्या इनको सम्मान नहीं देना चाहिए? देखिए, जिसके जिसके पास भी नाम है, और नाम तो सभी के पास है, तो उनको सम्मान का वो हकदार है। किसी भी चीज को, बाल्टी है तो पैर से लगा दिए, दरवाजे को पैर से बंद कर दिए, अपमान कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि ये सब, वो निर्जीव चीज तो बल नहीं देखेंगे, बोल नहीं सकते, लेकिन प्रकृति देख रही है कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, और उसी अनुसार वो आपको लौटा के देगी। आज 22 तारीख है ना, आज 23 है ना, कल 22 था ना, कल था वर्ल्ड वाटर सेविंग डे। जितना हम पानी की बचत करेंगे ना, उतना प्रकृति हमें फिर लास्ट समय हमें पानी देगी, क्योंकि सब कुछ हमारे पास ना नाप तौल के मिलता है। भोजन, पानी, शब्द, शब्द भी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। सब कुछ हमें नाप तौल के मिला है। यदि हम अभी बहुत ज्यादा बोल बोल के, बहस कर करके एकदम उसको कचरा किए हुए हैं, तो लास्ट समय एकदम चुप हो जाएंगे, चाहते हुए बोल नहीं पाएंगे। ठीक है,
इसलिए हर एक चीज़ को ज़रूरत से कम ही यूज़ करें, ठीक है? ये चीज़ है। तो सम्मानदाता बनेंगे ना, हर एक चीज़ जिसके पास नाम है उसको सम्मान देना है। बाप-दादा हर बच्चे को किस नज़र से देखते हैं, मेरा सिकिलधा, लाडला बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा, तो कितना सम्मान दिया, जिससे हम स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो, समझा? सहज है ना? देखिए, सर्वगुण संपन्न तो सभी बनना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम देवता बन जाए, लगता है ना? लेकिन उसके लिए सम्मानदाता बनो। तो सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझते हो? सहज है, ईज़ी है? ईज़ी है ना? तो सबने हाथ उठाया। आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करो। जो अपकार करते हैं, जो निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, आपको नहीं देखते, हर बात कमेंट करने पे ज़ुबान पे ही उनके एकदम तीखे कड़वे बोल होते हैं, उन पर भी उपकार करो। उनके लिए भी दुआ कर दो, भगवान इनका भी भला हो जाए। भगवान इनका भी जिस चीज़ में उनको मतलब कि चाहना है, जिस पद को वो चाहते हैं, वो उनको मिल जाए बाबा, है ना? तो ऐसे करके ना सबके लिए दुआ करो। अपकारी पर भी उपकार, उसी में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? उससे क्या हो ना आप अपने स्वभाव पे जीत गए, आपने उनके जैसा काम नहीं किया, क्योंकि उनमें और आप में फ़र्क क्या रह गया, ठीक है? वो बददुआ दे मतलब कि बुरा बोले और आप अच्छा सोचो, तो जीत गए ना आप, आपका पलड़ा हो गया भारी क्योंकि भगवान आपके साथ है। आपके तराजू के एक पल्ले पे ईश्वर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा करना है। तो अपनी संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है, कर रहे हैं नहीं? तीव्र गति की चेक करो, तीव्र गति है? कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ये भाषा नहीं, करना ही है। फिर बाबा ने कहा, सेवा के गोल्डन चांस की सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर में ही रहना, दूसरा नंबर नहीं लेना। बाबा को दूसरा नंबर नहीं पसंद है। तो ऐसा हिम्मत है ऐसा लेने का, नंबर लेने का हिम्मत है? तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। बाबा ने कह दिया, लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। एक कदम हिम्मत हमारा और 1000 गुना मदद बाबा की। अच्छा चांस मिला है ना? लिफाफा मिल गया ना सभी को। तो अपने पुण्य का खाता जमा करो, करते रहो, यही आपको काम देगा और आगे भी आपका नाम कराएगा, नामी ग्रामी बन जाओगे। फिर बाबा ने बोला, अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में, मैं फरिश्ता सो देवता या मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। आइए थोड़ा सा 1 मिनट लगभग करते हैं ड्रिल। आराम से बैठिए, कमर सीधी, श्वासों पर ध्यान केंद्रित। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप अपने मन बुद्धि से दोनों भौं के बीच में अपनी आत्मा को देखें। मस्तिष्क और ब्रेन के बीच में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में मेरी आत्मा स्थित है। पॉइंट ऑफ लाइट जगमग सितारा दिख रही है। जिन जिनको आत्मा का द्रष्टव्य हो रहा है, साक्षात्कार हुआ है, वो लोग कमेंट में करेंगे। तो मेरी आत्मा चमक रही है और जैसे हमने आत्मा पे फोकस किया उसकी लाइट बढ़ जाती है, क्योंकि सिग्नल मिल जाता है परमात्मा को कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मेरा बच्चा एक्टिव हो गया है। भगवान को करंट मिल जाता है और बाबा भी ऊपर से अपना स्पॉट लाइट डालते हैं मेरी आत्मा पे। फील कीजिए, परम धाम एकदम ऊपर से ऊपर, जहाँ पर साइंस का भी बल नहीं है, सोच भी नहीं सकता साइंस, वहां रहते हैं, हमारा घर है वहां जहाँ बाबा रहते हैं। वहां से परम धाम से एक सर्च लाइट, स्पॉट लाइट, टॉर्च की रोशनी जैसे नहीं होती, सीधे, या फिर ड्रामा में कोई एक पात्र खड़ा है स्टेज पर और सिर्फ उसी आर्टिस्ट पर जो ऊपर से जो लाइट पड़ता है गोला करके, उस तरह से फील कीजिए कि मुझ आत्मा पे परम धाम से वो लाइट पड़ रही है और मेरा शरीर पूरा दुधिया रंग से भर चुका है, सफेद दुधिया लाइट। और मैं आत्मा अब हाड़ मांस के शरीर से उपराम लाइट के शरीर में फरिश्ता रूप में मैं स्थित हो गई हूँ। अब मैं इस फरिश्ते शरीर से ऊपर उठती हूँ, मेरा हाड़ मांस का शरीर वहीं पर है बैठा
जहाँ पर हमने इसे छोड़ा है। अब मैं ऊपर अपनी छत से ऐसे ही आर-पार हो गई। हो गए सभी? ऊपर उड़े आकाश में, सूर्य चाँद तारागणों से होते हुए मैं आत्मा पहुँच गई बादलों की दुनिया, सूक्ष्म वतन में, जहाँ मेरे जैसे सभी फरिश्ते वहाँ पे मौजूद हैं। देखिए अपने पूरे लौकिक परिवार को, बाल, बच्चे, युगल सारे फरिश्ते रूप में वहाँ पर विराजमान हैं और सामने संदली अर्थात सोफे पर बाप-दादा विराजमान हैं। सफ़ेद लाइट का शरीर, मस्तक पर शिव बाबा चमक रहे हैं, दिख रही है चमक? और दादा के नैनों से नूर टपक रहा है। तो बाबा की किरणें से हम अपने मस्तिष्क को भरे और नैनों से नूर लेकर अपनी दृष्टि को सुशोभित करें, सारा कचरा साफ करें और इतनी शक्तियाँ भरे ताकि हम हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ भर जाएँ ताकि हम जिधर से गुज़रे ना, वहाँ से सभी को शांति, सुकून, आनंद, शक्ति महसूस हो। जैसे लगता है ना कहीं से गुज़रते हैं, कोई बदबू की चीज़ आती है, कैसे नाक बंद कर लेते हैं और कहीं से कोई खुशबू जाती है, कितना अच्छा अरे वाह! कितनी अच्छी खुशबू है। उससे जहाँ से फरिश्ते गुज़रेंगे ना, जिनके अंदर बाहर पवित्रता है, उनका भी वाइब्रेशन फ़ील होता है। दूर बैठा कोई दुखी, सुखी हो जाता है, क्योंकि उधर से गुज़र रहे हैं, उनकी प्रकाश उन सभी पर पड़ रही है। तो इस तरह से हम सेकंड में फरिश्ता तो बन गए, अब हमें देवता बनना है ना, बाबा ने बोला। फिर हम वहाँ से उड़े, सत्युग स्वर्ग में पहुँच गए। देखिए स्वर्ग का गेट है और वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँची धरती पर, मेरा फरिश्ता का शरीर हटकर वहाँ पे देवी का शरीर हो गया। कोई देवता के रूप में देखे या देवी के रूप में, जैसे देवता लोग सजे-धजे रहते हैं, उस तरह से मैं सज गई और स्वर्ग के गेट के अंदर मैं प्रवेश हो रही हूँ। और देखिए अंदर का दृश्य कितना मनोरम सुहावना, हवा में कितनी खुशबू, फलों का बगीचा, फूलों का बगीचा और बीच में देखिए बहुत बड़ा महल है जिसमें सबसे ऊपर आसन पे ब्रह्मा बाबा नारायण रूप में और मम्मा लक्ष्मी रूप में विराजमान हैं। हम सब के हम सबों का भी वहाँ पे सिंहासन लगा हुआ है, हम सब जाके बैठ गए और आकाश से पुष्प की बारिश हो रही है। ये है हमारा फरिश्ता सो देवता स्वरूप। अच्छा लगा? तो ये मनसा ड्रिल आप अनुभव कर सकते हो। समझ में आ गया ऐसे करना है ना? इस तरह से आप कोई भी रूप में हम मन बुद्धि से देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर चारों ओर कहती स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को सदा सर्व शक्तियों से अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे माँ बाप को दिल से याद प्यार नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने दादी जी को सम्मान दिया, सभी दादियों को बोला कि ये तो मधुबन की रौनक है। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक आती है, ऐसे आप सभी भी दादी नहीं तो दीदिया और दादे तो हो ना, भाई हो ना। तो जहाँ भी आप रहो वहाँ रौनक ही रौनक है, रूखापन नहीं होना चाहिए किसी भी सेंटर में। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली इस मांडवे की बत्तियां हो, तो स्वयं खुशी शांति और अत्यंत सुख की रौनक में होगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। जहाँ आप रहते हो वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं आती। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जी चक्रवर्ती भवा। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जी चक्रवर्ती बने। तो साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने वाले चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो, नींद पर जीत पाओ। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आ जाती है। जब आप समय को भूल जाते हो कौन से समय में हम चल रहे हैं, तो नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं है। अलबेलेपन अर्थात कर लेंगे, हो जाएगा, हुआ पड़ा है ना, करना है। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। हाँ जी बाबा, सभी कहेंगे स्लोगन, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी प्रकार के बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्या बोला बाबा ने, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी प्रकार से बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी अर्थात इजी वे में योगी भगवान की याद और भगवान से सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते रहेंगे। अव्यक्त इशारे में आज की पॉइंट है, जैसे बाबा को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ,
सत्यता ही बाबा को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो सिर्फ सच्चाई ही नहीं, सफाई भी दिखाई दे। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे। ओम शांति।